हमारे साथ उत्तरी दिल्ली के नगर निगम के महापौर और उप महापौर हैं। आज इलेक्शन हुआ है, उन्होंने आज ही चार्ज संभाला है, उनसे बात करेंगे। जेपी जी, आज आपने चार्ज संभाला है, बहुत बड़ी मुश्किल में है, आर्थिक तंगी में है उत्तरी दिल्ली नगर निगम, कैसे सामना करेंगे? देखो, विपरीत परिस्थितियों में काम करने का आनंद अलग है। जब चुनौतियां सामने हो तो उससे लड़ना और उसको पार पाना, यही हमारी पार्टी संगठन ने सिखाया है। हम आने वाले समय में संभावनाएं तलाशेंगे कि नगर निगम में किस कारण से हमारा राजस्व बढ़ सकता है। हम बात करेंगे दिल्ली सरकार से, जो हमारा हक का पैसा है वो हमारे को दे, क्योंकि अधिकार की लड़ाई तो सब लड़ते हैं। तो दिल्ली सरकार से जो हमें पैसा लेना है वो उनसे मांगेंगे, और नगर निगम में जो भी संभावनाएं जिनसे हमारा राजस्व बढ़ सकता है, जिससे हम चुनौती से पार कर सकते हैं, उस पर सब पर काम करेंगे। एक बात और है कि बार बार भ्रष्टाचार की बातें आती हैं कि नगर निगम में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इस चुनौती को कैसे पार पाएंगे? नहीं, हमने सभी को कहा है, अगर कहीं भी कोई हमारे को शिकायत मिलेगी तो जो भी भ्रष्ट अधिकारी होगा उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। और पिछले वर्ष आपने देखा भी होगा, काफ़ी लोगों पर कार्रवाई हुई भी थी। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी इस बार आपकी, मेयर बने? प्राथमिकता तो दिल्ली को कोविड से बचाने की है, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है। और उसमें नगर निगम बहुत महत्वपूर्ण तरीके से काम कर रहा है, संकल्प के साथ काम कर रहा है। जैसे मैंने बताया, 4S फार्मूला हमने अपनाया था। सफाई हम कर रहे हैं, सैनिटाइज हम कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जन जागरण अभियान हम चला रहे हैं, लोगों को राशन हम दे रहे हैं, हमारे टीचर काम कर रहे हैं, हमारे सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो लोग होम क्वारंटाइन है उनका बायोमेडिकल वेस्ट उठा करके उसका निस्तांतरण हम कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारा जो अस्पताल इंदौराव है वो कोविड डेडिकेटेड हमने कर दिया है, वहाँ हम सेवा करेंगे। और कई हमारी योजनाएं जिनको आने वाले समय में हम आपको बताएंगे। और नगर निगम आने वाले 3-4 महीने, जब तक कोविड दिल्ली और देश को छोड़ता नहीं है, हम ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, हम ज़मीन पे काम करेंगे। हम सभी को, हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी और हमारे सदस्य सभी से निवेदन करेंगे, सब अपने अपने वार्ड में अच्छे से काम करें और लोगों के बीच में जाकर काम करें। चलिए, हमारे साथ ऋतु जी भी हैं, डिप्टी मेयर हैं। ऋतु जी, क्या चुनौतियाँ मानती हैं इस वक्त? तो जयप्रकाश जी महापौर जी ने जो कहा है वो सबसे बड़ी चुनौती है कि दिल्ली में और पूरे देश में जो महामारी कोविड जो है, कोरोना फैला हुआ है, उससे नगर निगम पूरी तरीके से लड़ने की कोशिश करेगा। और बहुत कुछ हम लोग कर भी रहे हैं। अब जो भी जनता के बीच जो सेवा का कार्य हो रहा है, सैनिटाइजेशन है, उनका बायोमेडिकल वेस्ट उठाने का है, या सूखा राशन जो शिक्षकों के माध्यम से वितरित किया जा रहा है, या ऐसे ही चुनौतीपूर्ण माहौल में हमारे सफाई कर्मचारी जो रात दिन जुटे हुए हैं। और प्रारंभिक समय से ही, ऐसा नहीं है जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, जब हर व्यक्ति घर बैठ चुका था, ऐसे में हमारे सफाई कर्मचारी और हमारा सैनिटाइजेशन का काम जोर शोर से चल रहा था। तो अभी तो हमें यही है कि इस महामारी के वक्त हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया केवल इससे निजात पाने के लिए जुटी हुई है। तो हम भी, नगर निगम की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो हमारी टीम, हम सभी मिलकर जो सबसे पहले कोरोना के इस युद्ध में हम किस तरीके से इस युद्ध को जीते, इस जंग को जीते, यही हमारी कोशिश है। आपका एक कार्यकाल के बाद करीब 6-7 महीने 8 महीने बाद चुनाव नगर निगम के होने हैं आपके कार्यकाल के बाद, और पार्षदों को जो विकास निधि है वो नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में अपनी छवि को कैसे बनाए रखेंगे? बात सही है कि विकास निधि नहीं मिल रहा, पर निगम के कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि स्वाभाविक होने वाले भी कार्य है, और वो उसके लिए ही निगम जनता तक सीधे सीधे पहुंचता है। जैसे साफ़ सफाई का काम है, उसमें फंड की आवश्यकता नहीं होती, सफाई कर्मचारियों को वेतन मिलता है और वो काम करते हैं। तो अगर हर निगम पार्षद अगर अपने साफ़ सफाई का कार्य है, या हॉर्टिकल्चर का काम है, इस तरह के जो कार्य है, बहुत से काम हैं निगम के जो कि बिना विकास निधि के भी हमें करना होता है, और हम कर भी रहे हैं। और ये सच्चाई है, चाहे निगम को भ्रष्टाचार का आरोप लगे, चाहे निगम पर आर्थिक संबल नहीं है उसका आरोप लगे, सच्चाई जो भी है, बावजूद उसके अगर हमारी सफाई कर्मचारी ना हो, हमारी मलेरिया टीम ना हो, हमारे शिक्षक ना हो, तो इस तरह की जो हमारी नगर निगम की पूरी टीम है, मतलब जो कार्य प्रणाली है और ये जो कार्य है, वो जनता के लिए बहुत आवश्यक है। अगर वो ना हो तो बहुत बड़ी आफत जो है क्षेत्र में फैल सकती है। तो इसीलिए बिना वैसे तो देखिए बहुत आवश्यक है, अगर हमें फंड मिलता है तो हम और बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं, पर अगर कम बेहतर में, कम संसाधनों में अगर हम काम करते हैं तो हम उसको करना ही होगा, वो हमारी मजबूरी है और हम कर भी रहे हैं, और वो जनता के लिए बहुत आवश्यक है, और भी हम उसको बेहतर करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया।